कि आपको मेडिसिन लेने की नीड नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल सिंपल स्टेप बताऊंगा और सिंपल स्टेप को फॉलो करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने परिवार के सारे सदस्यों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ आपके अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके अगर कोई रिलेटिव हैं, आपके दूर के रिश्तेदार हैं, तो उनको भी आप ट्रीट कर सकते हैं। याद रखें, इस 5 दिनों में आपको मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं कि यदि आपके परिवार के कोई सदस्य आपके घर के में मौजूद नहीं है, आपके आसपास में नहीं है, वो आपसे 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो भी आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एक्साइटेड है, जो 100% अपना देंगे और इस 5 दिन में मैं जो चीज बताऊंगा उसका 100% इम्प्लीमेंट आप करके मुझे बताएंगे, दिखाएंगे? कितने लोग प्रॉमिस करेंगे? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स, टाइप यस। अगर आप चाहते हैं कि आप करेंगे, 5 दिन जो मैं सिखाऊंगा उसका 100% आप यूज करेंगे, तो प्लीज कमेंट करें यस। चलिए, 2 लोगों का कमेंट आ चुका है, 3 लोगों का कमेंट आ चुका है। यस यस, सज्जन जी यस कर चुके हैं, आकाश सर यस कर चुके हैं, थैंक यू आकाश सर, रितेश सर, रितेश सर, वासुदेव सर, मिथुन जी, सारे के सारे लोग यस यस करें। नारायण सर यस कर चुके हैं, अयोध्या जी यस कर चुके हैं, रितेन जी यस कर चुके हैं। इट मींस कि सारे के सारे लोग चाहते हैं। रहमान सर यस कर चुके हैं। इट मींस सारे के सारे लोग चाहते हैं कि आप इसका 100% इंप्लीमेंट करेंगे। एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन पार्टिसिपेंट में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बीमार हैं? अगर हैं तो काइंडली उनका बताएं कि उनको बीमारी क्या है। अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी प्रकार का पेन अगर उनको है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप टाइप कर सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स पे। आपके परिवार के कोई सदस्य यदि किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि इस 5 दिन में मैं पर्सनली बातचीत भी करूंगा। इस 5 दिन में मैं कोशिश करूंगा काउंसलिंग करने का। ये 5 दिन मेरा पूरी तरह से डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि आपके परिवार में किसी प्रकार की छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम है तो मैं अपना समय दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन प्रॉब्लम्स को मैं दूर करने में थोड़ी बहुत मदद कर पाऊं। ओके, आकाश सर लिख चुके हैं कि शुगर प्रॉब्लम है। ओके सर, थैंक यू आकाश सर। और कोई है जिनके सदस्य, जिनके परिवार में कोई भी व्यक्ति? यस, आपके पड़ोसी हैं तो पड़ोसी को क्या है, अगर आप उससे उनके कांटेक्ट में है तो पड़ोसी को क्या प्रॉब्लम है, अगर ये आपको पता है तो ये जानकारी रखनी। चुकी ओके, कैंसर है उनको, चलिए उसमें भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको भी आप मदद कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए कि अभी आप एक नई मानसिकता को सीखने वाले हैं। बीमारी चाहे कोई भी हो, वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, कोई भी हो, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। यही माइंडसेट अभी आपको डेवलप होगा और इस 5 दिनों में आप स्टेप बाय स्टेप टोटल चीज सीखने वाले हैं। चलिए, कुछ लोगों का ये मैसेज आया है। अच्छा, हेडेक है, फादर को शुगर है एंड बीपी है, चलिए कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, वासुदेव सरकार। तो देखिए, हर व्यक्ति, हर परिवार में कुछ न कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको कोई न कोई छोटी या बड़ी बीमारी है। तो आप लोग एक सही डिसीजन लिए हैं कि आपने मेरे पोस्ट को देखकर अपना रिस्पॉन्स दिए, अपना प्रतिक्रिया किए और आप इंटरेस्टेड हुए कि आप भी इसको सीखना चाहते हैं। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। और अब मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं और आप लोग मुझे बताएंगे स्क्रीन अगर आप लोग को दिख पा रही है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है तो ओके सर, स्क्रीन दिख रही है। यस सर, यस सर, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा ताकि मुझे बीच बीच में ना बोलना पड़े। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का सेल्फ हीलिंग सेशन में। और सेल्फ हीलिंग सेशन या कोई भी सेशन, कोई भी चीज, कोई भी लर्निंग जब हम करते हैं, कोई भी नई चीज की जब शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले प्रेयर करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। तो आप जिस भी व्यक्ति को मानते हैं, जिस भी ईश्वर में, गॉड में, अल्लाह में आपको भक्ति है, विश्वास है, श्रद्धा है, उनका एक बार नाम लेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे। सभी लोग अपने अपने आंखों को बंद कर लें। जिस प्रकार से आप थैंक यू बोल सकते हैं, जिस प्रकार से आप गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को याद कर सकते हैं, आप उस मुद्रा में बैठ जाएं।
और ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं एक नई चीज को सीखने की शुरुआत कर रहा हूं, जहां पे मैं सीखूंगा कि मैं खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को कैसे स्वस्थ कर पाऊं। हे ईश्वर, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि इन 5 दिनों में मैं जो भी चीज सीखने वाला हूं उसका 100% मैं इंप्लीमेंट कर पाऊं। इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जो भी इस सेशन को भी अटेंड कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारे के सारे लोग 100% स्वस्थ हो जाएं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो जाए। हे ईश्वर, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं राजेश रोय, माइंड एंड लाइफ कोच एंड हिप्नोटिस्ट, आप सारे पार्टिसिपेंट को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सेशन को अटेंड किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, अब सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन को शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कैन यू हील योरसेल्फ? क्या आपको लगता है कि आप खुद को ठीक कर सकते हैं, खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है? तो प्लीज टाइप करें यस और नो में। आप यस और नो में टाइप करें कि आपको क्या लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, खुद से ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए, संदीप सर लिखे यस, सज्जन जी लिखे यस, तबारक सर लिखे यस, आकाश सर, रितेन सर, चंदन सर, रितेश सर, सारे के सारे लिख रहे हैं यस। इट मीन्स कि आप इस चीज को मानते हैं कि हम खुद को हील कर सकते हैं, खुद को चंगा कर सकते हैं, खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आपके अंदर है। अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या कभी आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है? क्या कभी आपने इस चीज का अनुभव किया है कि आपने खुद को स्वस्थ किया है? या आपने कभी इसका एक्सपीरियंस किया है? ओके, तबारक सर लिखे हैं यस, संदीप सर लिखे हैं यस। यानी कि आपने इसको महसूस भी किया है, एक्सपीरियंस भी किया है। चलिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे परिवार में, आपके परिवार में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो सेल्फ हीलिंग भले ही नहीं जान रहे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे टेक्निक है जिनका यूज करके, जिसको हम बोलते हैं घरेलू इलाज। और घरेलू इलाज से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। आपके परिवार में, हमारे परिवार में या किसी भी व्यक्ति के परिवार में जब किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी होती है तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? घर के बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं उनको देने के लिए? प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग टाइप करें। अगर मेरे परिवार में किसी को खांसी हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, घरेलू इलाज क्या होगा? प्लीज टाइप करिए यदि कोई टाइप करना चाहते हैं तो। क्योंकि हम लोग इन तकनीकों के द्वारा खुद को अब तक स्वस्थ करते आए हैं। हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो थे, वो इन तकनीक का यूज करते थे, जिसे घरेलू इलाज कहा जाता था। हंडी दूध, तुलसी, हल्दी, देखिए क्या क्या जवाब आ रहा है, क्या बात है। मतलब इन टेक्निक का यूज किया जाता था। ये जो घरेलू इलाज है, इन प्रक्रिया के द्वारा, इन तरीकों के द्वारा इलाज सच में होता था। तुलसी एंड हनी का यूज किया जाता था खांसी के लिए। अब एक सवाल मैं पूछता हूं, ये तो एक्सटर्नल चीज हुआ, तुलसी, मधु, थैंक यू रितेन सर, ये एक एक्सटर्नल चीज है। क्या आपने अपने बॉडी में कोई एक्सपीरियंस ऐसा किया है कि आपकी कोई प्रॉब्लम थी और वो खुद से ठीक हो गया, बिना किसी एक्सटर्नल मटेरियल का, बिना किसी एक्सटर्नल मेडिसिन का? ओके, मरीज लिखे हैं, थैंक यू यस। मेरा सवाल है कि क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि बिना किसी एक्सटर्नल चीज के आप अपने आप को ठीक किए होंगे? ये छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। संदीप सर लिखे हैं यस, तबारक सर लिख रहे हैं नो। यानी कि कुछ लोगों का मानना है यस और कुछ लोगों का मानना है नो। चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा और इस एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बॉडी के अंदर ही सेल्फ मैकेनिज्म की शक्ति है, सेल्फ हीलिंग की शक्ति है। आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर एक मास्टर सर्जन बैठा हुआ है जो हमारी तकलीफ को दूर करता है, आपकी तकलीफ को दूर करता है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूंगा। आप में से कई लोग मेल बैठे हैं, कुछ लोग में भी फीमेल भी बैठी होंगी जो इस सेशन को अटेंड कर रही होंगी। हमारे घर में हम लोग जब खुद से शेविंग करते हैं तो कभी कभी कट मार्क्स भी लगता है, यस और नो?
यस। कट का मार्क्स लगता है। हमारे घर में जो मदर है, हमारी जो भाभी है, सिस्टर है, वाइफ जो भी हो सकती है, वो जब सब्जी कट करती है, सब्जी जब चॉप करती है, काटती है, तो कभी कभी उनके फिंगर में कट का मार्क्स भी आता है। या आए दिन चलते फिरते कभी न कभी किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं आपको चोट लगा होगा, खरोंच लगा होगा। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी परिस्थिति जब भी डेवलप हुई होगी, क्या उस समय आप कोई एक्सटर्नल मेडिसिन का यूज किए थे, कोई इंजेक्शन लिए थे? टाइप करेंगे, प्लीज टाइप करें। नो। सारे लोग का जवाब आ रहा है नो। यानी कि जब कट मार्क्स था तो उस समय हम लोग किसी भी इंजेक्शन का यूज नहीं किए थे, कोई भी एक्सटर्नल मेडिसिन का यूज नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? आप सेविंग कर रहे थे, कट गया, आपको तो मेडिसिन लेनी चाहिए थी। आप चल रहे थे, रास्ते में गिर गए, खरोच लग गई, आपको तो मेडिसिन लेनी चाहिए थी उस समय। आपने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि आपको पता था कि ये छोटा सा है, ये छोटा सा निशान है, ये छोटा सा घाव है, ये छोटा सा खरोच है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये अपने आप हील हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए कि ये जो अपने आप हील होता है, तो इसके पीछे भी एक साइंस है, इसके पीछे भी एक फैक्टर है, इसके पीछे भी एक तत्व है, और वो है आपके बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म। जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर, वो उसको ठीक करता है। इट मीन्स कि आप इस चीज को पहले से ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पूरी तरह से आप लोग को दिख रही है? स्क्रीन पूरी तरह से दिख रही है? आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। अब एक सवाल मैं पूछता हूं, आप लोग स्कूल के दिनों में पढ़े होंगे कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, वो पदार्थ की अलग अलग अवस्था होती है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, पदार्थ कितने रूप में पाया जाता है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज आंसर करें मुझे। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? ओके, सज्जन सर लिखे हैं 4 अवस्था होती है। ओके, और कोई? सज्जन सर लिखे हैं, संदीप सर भी लिखे हैं 4, पदार्थ की 4 अवस्था होती है। उदय सर लिखे हैं 3 अवस्था होती है। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं 3, कुछ लोग लिख रहे हैं 4, कुछ लोग लिख रहे हैं 5। तो मैं चाहूंगा कि आप उसका नाम भी मेंशन कर दें, सो दैट जो लोग 3 बोल रहे हैं उनको 5 के बारे में पता चल पाए, और जो कुछ भी टाइप नहीं किए उनको 3, 4, 5 के बारे में जानकारी मिल जाए। यस, पदार्थ की जो फॉर्म है, पदार्थ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मुख्य रूप से 3 फॉर्म में पाया जाता है, जिससे हम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग लिखे हैं 4, कुछ लोग लिखे हैं 5। तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपना आंसर लिख दे अगर लिखना चाहे तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। और अब तक जो आप ट्रीटमेंट कराते थे तो इसमें से ही कोई 2 या 3 अवस्था का भी आप यूज कर रहे थे अपनी बीमारी को दूर करने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज खुद से अनम्यूट ना होवे। ओके, तो जिस प्रकार पदार्थ की अलग अलग अवस्था होती है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो एग्जिस्ट करते हैं, हमारा जो अस्तित्व, वो कितने रूप में है? आप कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, किस किस रूप में आप पाए जाते हैं? आपको पता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस किस किस रूप में पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने सवाल दिया, इन हाउ मेनी फॉर्म्स वी एग्जिस्ट, हम किस किस रूप में पाए जाते हैं? हम बोलते हैं किसको? मैं हूं कौन? आप कौन है? आप किस किस रूप में हैं? आपकी कितनी अवस्था हो सकती है? एक इंसान की कितनी अवस्था हो सकती है? कोई आइडिया है आपको? अगर आइडिया है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या इंसान भी अलग अलग में पाया जाता है? तो प्लीज टाइप करें। हमने ओके, सज्जन सर लिखे 3, यानी कि इंसान का 3 अस्तित्व, इंसान 3 अस्तित्व में पाया जाता है। ओके, उदय सर भी लिख चुके हैं 3, और मैं चाहता हूं कुछ लोग कमेंट करें। आपको क्या लगता है? देखिए, कभी भी कमेंट करने में शर्माना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आंसर आपका राइट होगा या रॉन्ग होगा, और क्या होगा? कुछ नहीं।
तो कभी भी सर माना नहीं है, लिखते रहिए। ओके, संदीप सर लिखे हैं 4, बाकी के लोग लिखे हैं 3 3 3, रेडमी के द्वारा लिखा गया है 3। ओके, इट मीन्स कि कुछ लोगों को लगता है 3, कुछ लोगों को लगता है 4। तो देखते हैं आज हम लोग पहली बार कि हम कितने रूप में पाए जाते हैं या ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कितने रूप में है। तो याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग 4 स्तर पे पाए जाते हैं, यानी कि हमारा जो अस्तित्व है वो 4 लेवल का है। ह्यूमन एग्जिस्ट जो करता है वो 4 रूप में एग्जिस्ट करता है, और इन 4 रूप को प्रॉपर वे में जानना पड़ेगा। अगर इन 4 रूप को नहीं जान पाएंगे हम लोग, तो हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वो बीमारी किस लेवल पे है, किस स्तर पे है। क्योंकि अभी आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिस जगह पे बैठे हुए, वहां आसपास में कई पदार्थ है। वो सॉलिड अवस्था में हो सकता है, लिक्विड अवस्था में हो सकता है, गैस की अवस्था में हो सकता है। उसी प्रकार हम ह्यूमन बीइंग भी 4 फॉर्म में पाए जाते हैं, और इन 4 फॉर्म के बारे में जब हम लोग स्पष्ट रूप से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तब खुद का हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएंगे, खुद को हम हील कर पाएंगे। तो देखते हैं कि ये 4 रूप कौन कौन सा है। चलिए, तबारक सर लिखे थे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखते हैं हम लोग 4 अवस्था कौन कौन सा है। तो याद रखिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस मुख्य रूप से 4 अवस्था में पाया जाता है। पहला है बॉडी के लेवल पे, यानी कि आप शरीर के लेवल पे हैं, आप माइंड के लेवल पे हैं, आप हार्ट के लेवल पे हैं, और एक सोल के लेवल पे है। ये 4 अवस्था में ह्यूमन एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं, सबसे पहला सवाल हमारा बॉडी के लेवल पे आएगा। आपको क्या लगता है कि आपके बॉडी का वैल्यू क्या है? हमको आपको जो इंसान का शरीर मिला है, क्या इस शरीर का की कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ कॉस्टिंग होगी? अगर है तो आपके अकॉर्डिंग क्या है कॉस्ट? कोई फिगर मुझे बताएं। फिगर में आपको क्या लगता है, आपका जो शरीर है, गॉड ने आपको जो शरीर दिया है, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो आपको शरीर दिया है, तो उसका आपके बॉडी का आपको अपने हिसाब से क्या लगता है कि आपके बॉडी का क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, या एक ह्यूमन बीइंग का क्या वैल्यू है, क्या कॉस्ट है? ओके, तबारक सर लिख रहे हैं प्राइसलेस। सर कुछ एक फिक्स अमाउंट बताना है सर। अच्छा, संदीप सर 1 पे बहुत सारा जीरो डाल चुके हैं, क्या बात है। क्योंकि हर चीज का कुछ न कुछ एक वैल्यू होनी चाहिए, एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको जैसे, अच्छा 100 करोड़ लिखे तबारक सर, चंदन सर लिखे 1 बिलियन। चलिए, इसी तरह हर व्यक्ति का अपना अपना हो सकता है। सज्जन सर लिखे करोड़ों में। यानी कि इंसान का जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, वो लाखों का नहीं है, करोड़ों का नहीं है। और मैं आपको बता दूं, साइंस कहता है कि हमारे बॉडी का हर एक सेल्स को, हर एक अंग को अगर बेचा जाए तो लगभग 350 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में हमारे शरीर का वैल्यू होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखें, मिनिमम भी अगर हम पकड़ते हैं तो 350 करोड़ का ये मुझे शरीर मिला हुआ है, आपको ये शरीर मिला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे दुनिया में 90% से अधिक लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर के वैल्यू के जितना कमा भी नहीं पाते हैं। अचरज की बात है कि हमारा ह्यूमन बॉडी 350 करोड़ का है, और हम अपने पूरे जीवन में 350 करोड़ भी एक इंसान नहीं कमा पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी कीमत का कई गुना ज्यादा वो कमा रहे हैं, कमा चुके हैं। तो खैर, हम लोग इनकम के ऊपर में आज बातचीत नहीं करेंगे। आज हम लोग हेल्थ के ऊपर में बातचीत कर रहे हैं, बॉडी के ऊपर में बातचीत करेंगे, माइंड के ऊपर में बातचीत करेंगे। तो आप में से कई लोगों ने जो आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है कि करोड़ों की वैल्यू हमारे शरीर की है, हमारे बॉडी की है। अब बॉडी से रिलेटेड कुछ चमत्कारी फैक्ट हम लोग देखते हैं, जानते हैं हम अपने बॉडी के बारे में कि हमारा बॉडी कितना चमत्कारी, हमारे बॉडी में आखिर है क्या क्या चीज। क्योंकि आप जब तक अपने बॉडी की क्षमता को नहीं जान पाएंगे, आपका बॉडी क्या क्या चमत्कार कर रहा है, आपके बॉडी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं भी दे रहा हूं, और आपको सुनकर, आपको देखकर आश्चर्य होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो छोटा छोटा सेल्स है, जो छोटा छोटा ट्यूब है, बालों से पतला, हेयर से भी फाइन जो ट्यूब है, वो क्या क्या कर रहा है। जब हमारे शरीर के अंदर छोटा एक सेल बहुत बड़ा काम कर सकता है, तो हम पूरे शरीर में तो हजारों, अरबों, करबों, खरबों, बिलियंस, ट्रिलियंस सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है, तो हम क्या चमत्कार नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे बॉडी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो शरीर बना हुआ है, आपका जो शरीर बना हुआ है, ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना हुआ है।
हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों खरबों छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। 206 बोन्स से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। और हमारे लंग्स, हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े से जो श्वसन मार्ग जुड़ा हुआ है ना, वो 1522 माइल का है। 1522 में लंबी श्वसन मार्ग हमारे इस छोटे से बॉडी में है। आपकी हाइट भले ही 4 फीट की होगी, आपकी हाइट भले ही 5 फीट की होगी, 6 फीट की होगी या 7 फीट की होगी, लेकिन आपके इसी शरीर के अंदर जो हमारा लंग्स है, उसके अंदर जो श्वसन मार्ग फिटेड किया गया इस बॉडी के अंदर, वो 1522 माइल का है। इससे अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो समथिंग 2000 से ज्यादा होगा। सोचिए कि 5 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 7 फीट के इंसान के अंदर 2000 किलोमीटर लंबी श्वसन मार्ग है। तो कितना बड़ा एक मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग जो सांस लेते हैं, आप जो सांस लेते हैं, प्रतिदिन इसको अगर मेजर किया जाए तो एक दिन में 11,000 लीटर वायु मेरी आवाज अब तक आ रही है? ओके, थैंक यू। तो हमारा जो श्वसन मार्ग है वो 1522 माइल का है, लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक का है। तीसरा, हम लोग 11,000 लीटर वायु हर दिन ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। सोचिए हमारा छोटा छोटा जो शरीर का पार्ट है वो कितना महान काम कर रहा है। और एक साल में ये जो हम लोग का धड़कन है ना, एक साल में 3,65,00,000 बार धड़कता है। 3,65,00,000 बार आपका हार्ट बीट धड़क रहा है। सोचिए एक साल में जब 3,65,00,000 बार है तो एक इंसान 60 साल तक अगर उसकी उम्र है तो 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कई करोड़ हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो छोटा छोटा अंग है वो जो काम कर रहे हैं वो चमत्कारी काम कर रहे हैं। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो लगभग एक स्विमिंग पूल जितना ब्लड को पंप करता है पूरे जीवन काल में। इतना ही नहीं, अगर बात करें हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स का, आप देखते होंगे हमारे बॉडी के अंदर नस होती है, तो पूरे बॉडी में टॉप टू बॉटम हजारों ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में है। और सारे ब्लड वेसल्स को अगर एक लाइन में, एक सीधी लाइन में अगर जोड़ दिया जाए तो अर्थ का 4 चक्कर लगा सकता है। सोचिए अर्थ का, पृथ्वी का 4 चक्कर लगाने जितना लंबा ब्लड वेसल्स हमारे इस बॉडी के अंदर ऊपर वाले ने फिट करके हमें भेजा है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो लार पैदा होता है सलाइवा, पूरे जीवन काल में 2 स्विमिंग पूल जितना लार हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। यानी कि हमारा बॉडी अपने आप में एक यूनिक है, अपने आप में एक चमत्कारी प्लेस है। और एक चीज जो आपको याद रखना है, यदि आप में से किसी व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे मुझे भी थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुका है, यहाँ छाई हो चुकी है, या और किसी व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ये चीज याद रखना है, पूरे जीवन काल में लगभग 1000 बार स्किन हमारा डेवलप होता है। यानी कि हम लोग को जो ये स्किन मिलता है ना, ये जो स्किन मिला हुआ है, ये समझिए 1000 बार मिलता है। या यूं कहा जाए, आपका जो पूरा शरीर बना हुआ है, आपके जो शरीर की हर एक कोशिका है, आपका जो हर एक अंग है, लगभग 11 महीने में रीजनरेट हो रहा है, नया पैदा हो रहा है। अगर आपका नाक है तो ये नाक हर 11 महीने में नया तैयार हो रहा है। आपकी आंख है तो हर 11 महीने में वो नया तैयार हो रहा है। आपके बॉडी का हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट हर 11 महीने में तैयार हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से बीमार है, शारीरिक प्रकार किसी प्रकार से प्रॉब्लम है, तो 11 महीने के अंदर, मैक्सिमम 11 महीने में हम लोग उसको
ठीक कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। क्योंकि साइंस कहता है, रिसर्च करता है कि हमारे शरीर का हर एक सेल्स 11 महीने में रीजनरेट हो जाता है, यानी कि हमारा हर एक अंग 11 महीने में नया नया बनते चला जा रहा है। नेक्स्ट, हमारी हड्डियों की अगर बात कही जाए तो स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर, 5 गुना ज्यादा ताकतवर होता है ये हमारा हड्डी। और एक चीज बहुत सारे लोगों की, एक सर संजीव सर है जो मुझे एक पूछे थे अभी 22 में जो मैंने प्रोग्राम किया था कि सर याद नहीं हो पाती, मेरी मेमोरी कमजोर है। तो संजीव सर आपको और बाकी के सारे पार्टिसिपेंट को मैं बता दूं कि आपके ब्रेन, जिसको आप कमजोर समझते हो, वो कमजोर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपके ब्रेन की मेमोरी देख लीजिए, 4 टीबी का है। एमबी को आप समझ रहे होंगे, जीबी को आप समझ रहे हो, ये टीबी में है। यानी कि करोड़ों करोड़ों किताब आपके इस छोटे से ब्रेन के अंदर प्रवेश हो सकता है। इतनी कैपेसिटी हमारे ब्रेन के अंदर है, आपके ब्रेन के अंदर है। इट मींस कि अगर हम पूरे जीवन केवल किताब भी पढ़ते रह जाए तो भी वो किताब कम पड़ जाएगा। इतनी मेमोरी हमारे पास दिया गया, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास गॉड के द्वारा दिया गया है। यानी कि शरीर के बारे में कहा जाए तो ये गॉड का दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट है। और इसका हर एक अंग के बारे में आप देख पा रहे हैं कि यह अपने आप में एक यूनिक काम करता है, अपने आप में एक चमत्कारी काम करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी शरीर के लेवल पे हम लोग देखिए कि शरीर के लेवल पे हम हैं। और आपके अंदर मैं बता दूं, कई लोगों के अंदर, कई लोगों की फैमिली में जो बीमारी होगी, वो पहला बीमारी जो होता है वो शरीर के स्तर पे होता है। पहली जो बीमारी होती है वो शरीर के स्तर पे होती है, ये याद रखना है। अब हम लोग माइंड के बारे में देखते हैं कि मन के स्तर पे अगर आप हैं, मन के स्तर पे अगर हम हैं, तो थोड़ा सा माइंड के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आज के सेशन में बहुत ज्यादा तो माइंड के बारे में नहीं बताऊंगा, बस सिंपल ही आप जान लीजिए कि आप और हम या पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति के पास ये मन है। गॉड ने मन दिया है सबको। और ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के मन होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है कॉन्शियस माइंड, जिसे हम चेतन मन कहते हैं। दूसरा का नाम होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। थोड़ा सा डीप में अगर मैं जाऊं, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा में बता देता हूं। कॉन्शियस माइंड के पास 10% कैपेसिटी होती है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% कैपेसिटी होती है। जी हाँ, कॉन्शियस माइंड के पास 10% कैपेसिटी होती है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% कैपेसिटी होती है। और आपके पूरे बॉडी को, आपके जीवन में घटने वाली हर एक घटना को जो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके शरीर के अंदर यदि कुछ भी हो रहा है, अगर आपको कैंसर हो चुका है, आपके परिवार में किसी व्यक्ति को, आपके दोस्त को, आपके रिलेटिव को, अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी डायबिटीज हो चुका है, बीपी की प्रॉब्लम हुई है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास ही हर चीज को ठीक करने की कैपेसिटी है। इसके अलावा हीलिंग की जो प्रक्रिया, जो हम लोग अभी हीलिंग के ऊपर में काम कर रहे हैं, हीलिंग के ऊपर में जो हम लोग सीखेंगे, तो एक चीज आप गांठ बांध लें कि इस पूरे हीलिंग की प्रक्रिया में या पूरे ब्रह्मांड में हीलिंग की जितने भी लेवल है, जिस जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, आगे के दिनों में आप जानेंगे, कल या परसों के सेशन में आप जानेंगे कि किस किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में जितना भी हीलिंग करने का तरीका है, इलाज की जितनी भी पद्धति है, हर एक पद्धति में जो मेन फैक्टर है वो फैक्टर हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि जब तक सबकॉन्शियस माइंड नहीं आएगा, जब तक सबकॉन्शियस माइंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक 100% रिजल्ट किसी भी इंसान को नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर माइंड से रिलेटेड कुछ चीज है तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम हील कर सकते हैं। आज बस छोटा सा हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं, कल से हम लोग डीप लेवल पे जाएंगे तो देखेंगे अगर माइंड से रिलेटेड किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो कैसे वो खुद को ठीक कर सकते हैं। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। याद रखिए, अपने माइंड को स्वस्थ करने के लिए, माइंड को खुराक देने के लिए जो पहला काम आपको करना होगा वो होगा सकारात्मक सोचना पड़ेगा। आज से हमेशा हमेशा के लिए सकारात्मक सोचना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटने स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं
तो फिर वैसा ही परिणाम आपको मिलने वाला है। तो हमें तो सकारात्मक चाहिए, हमें अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो आज से पॉजिटिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर देना है। दूसरा है पॉजिटिव अफर्मेशन। अभी मैं मॉर्निंग में एक सेशन भी चलाता हूं, मिरेकल मॉर्निंग, वहां पे हम लोग पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज करते हैं 5 to 7 मिनट, और बहुत सारे पॉजिटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, हर दिन हम लोग बोलते हैं। तो जब जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं तब तक आप अपने माइंड को हील करते हैं, आप अपने माइंड को खुराक देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उसी काम को करना स्टार्ट करता है जो काम उसको सौंपा जाता है, जो काम उसको दिया जाता है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में हम अपने माइंड को पॉजिटिव काम देते हैं करने के लिए, इसलिए आज से पॉजिटिव अफर्मेशन भी करना स्टार्ट कर दे। तीसरा, माइंड को अगर हमेशा चंगा रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो तीसरा आपको करना होगा लाफ्टर, यानी कि हंसना पड़ेगा। जो ज्यादा हंसेंगे समझिए उनकी तकलीफ उनसे कोसों दूर चला जाएगा। और आप में से जितने लोग मेरे सेशन को भी रिसेंटली अगर कोई ज्वाइन किए हैं पिछले 1 साल में, तो आपको पता होगा कि हम लोग एक थेरेपी करते हैं हंसने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं कि कौन सी थेरेपी मैं करवाता हूं हंसने के लिए। जो लोग रिसेंटली मेरे सेशंस को अटेंड किए हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर, उनको पता होगा कि मैं एक थेरेपी करवाता हूँ, एक स्पेशल थेरेपी जहां पे हम लोग काफी ज्यादा हंसते हैं, पागलों की तरह हंसते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कमेंट करें, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं। हंसने के लिए कौन सा थेरेपी करवाता हूं मैं, जो लोग रिसेंटली मेरे सेशन को ज्वाइन किए। चलिए, संदीप सर का मैसेज आ चुका है, और एक सैमसंग से मैसेज आ चुका है, सज्जन सर का मैसेज आ चुका है। मैं एक सेशन करवाता हूं, उसका नाम है, रितेन सर लिख चुके हैं, लाफो थेरेपी। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट किया। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग लाफो थेरेपी करते हैं, और उस लाफो थेरेपी का असर इतना ज्यादा होता है कि हर व्यक्ति काफी हंसता है, दिल खोल के हंसता है, लोटपोट होके हंसता है, और हंसता ही हंसता है। तो लाफ्टर भी हम लोग करेंगे, लाफो थेरेपी भी करेंगे इस सेशन में हम लोग। तो याद रखना है कि माइंड को पॉजिटिव करने के लिए लाफ्टर बहुत ही जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको एक ऐसा माहौल दे आप जहां पे वो काफी मुस्कुरा पाए, काफी हंस पाए, काफी खुश रहे, क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तुम्हारी दुख तकलीफ बीमारी सब गायब हो जाती है। लेकिन होता है ठीक इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो हंसना छोड़ देता है, उसको लगता है हंस के क्या करेंगे। तो यदि आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो आप उसके साथ जितना भी टाइम बिता सकते हैं बिताइए, और कोशिश कीजिए कुछ ऐसी ऐसी बातें करने की, कुछ ऐसी ऐसी चीजों को याद दिलाने की, कुछ ऐसा वीडियो क्लिप दिखाने की, ताकि उसके चेहरे से मुस्कुराहट निकल पाए, वो चाह के भी अपने हंसी को कंट्रोल ना कर पाए और हंस दे, मुस्कुरा के हंसे, खिलखिला के हंसे। क्योंकि कहा भी गया है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप ज्यादा हंसते हैं इट मीन्स कि आप स्वस्थ रहते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके आपको मुस्कुराना है। और चौथा है मेडिटेशन। दोस्तों, माइंड का और मेडिटेशन का एक गहरा रिलेशन है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो मन की आवश्यकता पड़ेगी, मन नहीं रहेगा तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर ध्यान तो करना चाहते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता है। अभी हमारे बीच हमारे एक मित्र भी हैं विद्या जी, आजकल ये काफी ज्यादा ध्यान करते हैं, और 26-26 बार 30-30 बार ये ध्यान की उच्चतम अवस्था में चले जाते हैं, ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने माइंड को शांत करना सीख लिया है प्रैक्टिस से। कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप किसी भी चीज का बार बार लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस चीज में महारत हासिल कर लेते हैं। और हमारे मित्र अयोध्या जी, जो झारखंड के रहने वाले, रांची के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने माइंड के ऊपर काफी काम किया पिछले 1.5 साल 2 साल में, और ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते, ध्यान की उच्चतम अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि माइंड को कंट्रोल करना ये सीख चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माइंड को अगर हील करना चाहते हैं तो ये 4 चीज है आपके पास। पॉजिटिव थिंकिंग करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, लाफ्टर है, मेडिटेशन है।
अब हम लोग देखते हैं हार्ट के लेवल पे, मतलब भावनाओं के लेवल पे भी हमारा एक अस्तित्व है। भावनाओं के लेवल पे जो हमारा अस्तित्व है, तो उसका क्या पार्ट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है ये, तो समझना है। हमारा जो हृदय है, हृदय लेफ्ट साइड में होता है या राइट साइड में होता है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। हृदय जो होता है, हम लोग का हार्ट जो होता है, लेफ्ट साइड में होता है या राइट साइड में होता है? बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए, सारे लोग का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। लेफ्ट 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 लेफ्ट, सारे लोग का आंसर आ रहा है। अच्छा, यूजुअली लेफ्ट, कभी कभी राइट में भी होता है। थैंक यू सर। कुछ लोग ऐसे भी जिनका हुआ है तो लेफ्ट में रहता है। थैंक यू। और एक मैं छोटा सा एक रिमाइंडर दे दूं आप लोगों को, ये हमारा 1.5 मिनट में जूम खत्म हो जाएगा, तो दोबारा आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा आज केवल, क्योंकि मेरा वो रिचार्ज नहीं हो पाया है जूम का पैक। मेरा तो पेड्स वाला मेरा जूम का है, लेकिन वो रिचार्ज नहीं हो पाया, मतलब पेमेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण दोबारा हम लोग को करना पड़ेगा। कल अगर पेमेंट हो जाएगा तो लगातार ज्वाइन करेंगे, नहीं तो फिर से ही प्रॉब्लम रहेगा अभी 1-2 दिन, जब तक कि हमारा पेमेंट नहीं हो पाता है। जूम के बारे में आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जाता है, और कभी कभी वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो 40 मिनट का वो लगा देता है लफड़ा, और हमारा पेड सेशन का फिर भी वो थोड़ा सा लेट डिले होने के कारण हमारा पेड नहीं हो पाया है। तो चलिए खैर, 1.5 मिनट में फिर से जब ये खत्म होता है 1 मिनट में, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर जाएंगे, ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। तो हृदय के बारे में लोग देखते हैं, जो हमारा इमोशनल पार्ट है, भावनात्मक अंग है। भावना, जो भी भावना आपके अंदर से निकलती, चाहे वो अच्छी भावना या बुरी भावना हो, हमेशा लेफ्ट साइड यानी कि हृदय के ऊपर से निकलती है। प्यार की भावना हो, गुस्सा का भावना हो, ईर्ष्या का भावना हो, जलन का भावना हो, कोई भी भावना, दुनिया का कोई भी इमोशन जो है, सारा का सारा इमोशंस हमारे हार्ट से ही प्रोड्यूस होता है। और हर व्यक्ति की 2 डिजायर होती है, याद रखिएगा। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का, कुछ सेकंड बचा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा, तो दोबारा फिर से मैं बता दूं कि आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो हर व्यक्ति की 2 इच्छा होती है, और इसी 2 इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम लोग कभी कभी अच्छा कार्य